Hello students, welcome back to my channel. Today the topic we are going to cover is easily confused words. ये कुछ इस तरीके का टॉपिक है। बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ते हैं जो कि दो वर्ड्स एक जैसा दिखते हैं या साउंड करते हैं। बेसिकली दिखने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स का साउंड बिल्कुल सेम होता है जिसकी वजह से हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये कौन सा वाला वर्ड है, हमें क्या लिखना है। तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें उसका यूसेज पता होना चाहिए कि किस वाले वर्ड को हम कब यूज़ करते हैं और किस वाले वर्ड को कब यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर आपके सामने आते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं इट्स और इट्स। देखो मैंने बोला दोनों साउंड सेम है, इट्स और इट्स दोनों का साउंड जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल एक जैसी आ रही है, लेकिन आप देखोगे स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है कि देखिए एक इट्स में आई टी के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, फिर एस है, और दूसरे में आई टी एस है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना सा है? देखिए इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ और इट हैज़। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म जब हम छोटा कर देते हैं, मिला देते हैं किसी दो वर्ड्स को, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो इट्स है ये क्या होता है? या तो इसका मतलब इट इज़ होता है या फिर इट हैज़ होता है। उसको हम छोटा करके लिख देते हैं, तो वो हमें पता होगा जब हम टेंस का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इट इज़ आएगा या फिर इट हैज़ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, सो व्हेन वी राइट इट्स नॉट नोन वेयर मार्को पोलो वॉज बॉर्न, वी मीन इट इज़ नॉट नोन। अगर लिखा है इट्स नॉट नोन वेयर मार्को पोलो वॉज बॉर्न, तो यहाँ पे इट्स का मतलब क्या है? इट इज़ नॉट नोन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म किसका? इट इज़ का या इट हैज़ का, ये इट्स हो जाएगा। और ये वाला जो इट्स है, आई टी एस वाला जो इट्स है, ये एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने पजेसिव प्रोनाउंस की पहले भी एक वीडियो डाली थी। इट्स का मतलब होता है उसका, किसी चीज़ के की बात करते हैं जब हम, तो वो इट्स लिखा जाता है। जैसे कि when we write Marco Polo was amazed to see China and its different invention, तो हाँ डिफरेंट इन्वेंशंस। सो यहाँ पे इट्स का मतलब क्या है? उसके, किसके? चाइना के। चाइना और उसके डिफरेंट इन्वेंशन, मतलब कि मार्को पोलो चाइना और चाइना के डिफरेंट इन्वेंशंस को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया था। ठीक है, तो इट्स इन दिस सेंटेंस मीन्स चाइनाज, मतलब कि चाइना का। जिस भी नाउन के बाद ये इट्स का यूज़ होता है तो ये हम उसी नाउन से समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल, तो मतलब कि किसकी टेल? डॉग की टेल। डॉग अपनी पूंछ हिला रहा था। तो इट्स का मतलब आई टी एस वाला इट्स का मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन। किसी चीज़ की हम बात करते हैं तो बेसिकली या तो एनिमल की बात होती है इसमें, एनिमल या बर्ड की, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग की बात होती है। इंसानों के लिए हम कभी भी इट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और आई टी अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? वो इट इज़ या इट हैज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे कभी भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा वाला इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हुज़ एंड हुज़। देखिए सेम है, हुज़ दोनों सेम है। पहला क्या है भाई? फिर से ऊपर वाली जैसी चीज़ है एक छोटी सी, क्या कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन है। हुज़, WHO''S, इसका मतलब क्या होता है? हु इज़। ये हु इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है। WHO''S क्या होता है? हु इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और हुज़ का मतलब होता है किसका, है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। और सो व्हेन वी राइट मार्को पोलो हु इज़ नोन एज अ ग्रेट एक्सप्लोरर लिव्ड इन वेनिस, वी मीन मार्को पोलो हु इज़ नोन एज, मतलब कि जिसको, है ना। किसका तो हम दूसरे वाला हो जाएगा, किसका मतलब होता है हुज़, मैंने पहले वो वाला बोल दिया।
हु और अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है उसका मतलब होता है जिसको, या फिर किसी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं मार्को पोलो, मतलब कि मार्को पोलो हु इज़ नोन एज अ ग्रेट एक्सप्लोरर, जिसको कि एक ग्रेट एक्सप्लोरर की नज़र से जाना जाता था, लिव्ड इन वेनिस, वेनिस में रहता है। तो यहाँ पे हु इज़ मतलब हु इज़ का मतलब होता है ऐसे करके जब हम बोलते हैं हुज, है ना। तो एंड दूसरा देखते हैं, हुज रेफर्स टू समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन। हुज, WHOS, हुज का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं जो कि किसी पर्सन से बिलोंग करती है। किसी पर्सन की किसी चीज़ की बात करेंगे तो हम बात करते हैं, जैसे कि हम सिंपल सी बताती हूँ मैं आपको। क्लास में कभी किसी का पेन खो जाता है और मैडम को वो पेन मिल जाता है, तो मैडम कैसे कहती हैं, हुज पेन इज़ दिस, मतलब कि ये पेन किसका है। तो हुज, WHO, हुज का मतलब हो गया, WHOSE, हुज का मतलब क्या हो गया, किसका। ठीक है, तो जब भी हम लिखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन वी राइट मार्को पोलो सर्व्ड कुबलाई खान हुज परमिशन ही नीडेड टू लीव चाइना, तो यहाँ पे हुज मीन्स का मतलब क्या है, कुबलाई खान्स परमिशन। ठीक है ना, मतलब कि मार्को पोलो जो थे, जो कि कुबलाई खान को सर्व करते थे और उनकी परमिशन की ज़रूरत थी। किसकी परमिशन, कुबलाई खान की परमिशन की ज़रूरत थी। तो कुबलाई खान के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पे हुज जो है वो इनसे बिलोंग करता हुआ हो गया। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया आपको। WHOS जो होता है वो हु इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, और उसको हम बोलते हैं जिसको करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। और WHOSE, हुज का मतलब होता है किसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर एंड देयर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोलने में, एक होता है देयर और एक होता है देयर। THERE इज देयर एंड THEIR इज देयर। तो THERE जो होता है, THERE एक एडवर्ब है जो कि किसी प्लेस से रेफर करता है। जैसे कि मैं बोलूँगी माई हाउस इज़ देयर, मेरा घर वहाँ पे है ना। देयर इज़ द टेबल लाइंग, वो मेज जो है वो वहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरीके से किसी प्लेस की तरफ जब हम मतलब रेफ़र करते हैं तो हम THERE देयर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे कि हम देखेंगे, देयर वॉज अ लार्ज डेजर्ट, वहाँ पे एक लार्ज डेजर्ट था, है ना, एक बहुत बड़ा डेजर्ट था। तो वहाँ वाले सेंस में हम THERE देयर का इस्तेमाल करते हैं। और THEIR देयर क्या होता है, ये हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी की कोई चीज़, ये दे का पॉजेसिव प्रोनाउन है, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन है, याद रखना इस बात को। जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं दे के सेंस में, और उन लोगों की किसी चीज़ की बात हमें बतानी होती है, उन लोगों की किसी बिलोंगिंग के बारे में हमें बताना होता है, लिखा है ना, देयर रेफर्स टू समथिंग दैट बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। देयर जो है, मतलब सॉरी, देयर जो है वो किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जो कि एक से ज़्यादा लोगों की है ना। जैसे कि there was a large desert that needed to be crossed by the polos and their karma। तो अब पोलोज है, पोलोज 3 थे ना, तीनों पोलोज थे, मतलब कि तो 3 पोलोज हो गए, तो इसलिए देयर। अगर यहाँ पे एक ही पोलो होता, मतलब सिर्फ मार्को पोलो की बात हो रही होती, तो यहाँ पे हिज आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोलोज 3 हैं, मतलब दे वाले सेंस में है, तो यहाँ पे देयर आएगा, मतलब कि उनका। ठीक है, तो देयर का मतलब क्या है, उनका। अब आते हैं देन और दैन, ठीक है, देन। तो देन का मतलब होता है तब, है ना। जब हम टाइम वाले सेंस में बात करते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि जब मैं वहाँ पे गया तब ऐसा हुआ, ठीक है ना, फिर ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, उस वाले सेंस में हम THEN वाले देन की बात करते हैं। ठीक है, और THAN वाला देन जो होता है वो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, THAN देन। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी कि द ब्लैक कैट इज़ बिगर दैन द वाइट कैट। ठीक है, तो THEN देन का मतलब टाइम हम बताते हैं जब, तब करके, है ना, फिर मैं वहाँ गया तब ऐसा हो गया, ऐसे करके, है ना।
सो एंड देन द किंग स्पोक, ऐसे तब राजा ने बोला। तो उस वाले सेंस में हम THEN देन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो THAN दैन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आई होप ये 4 आपको मैंने आज मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो थे वो बताए, आपको क्लियर हुए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम दोबारा से उसको आपको कर सकें, आपके लिए उसको सॉर्ट आउट। चलिए एक एग्जाम्पल, हम इसकी एक एक्सरसाइज देख लेते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंसेस को पढ़िए और ये जो ऐसे स्लैश में दिया हुआ है दोनों में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब ये हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं और आपको देखते हैं कि आप कितना समझे हो, और नहीं समझ पाएंगे तो हम आपको समझा देते हैं। देयर या देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द गोबी डेजर्ट। अब मैंने आपको बताया था कि THERE देयर जो होता है वो जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ वाले सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और THEIR मतलब होता है उनका। तो भाई उनका तो यहाँ पे कहीं लग नहीं रहा है। हमें बोलना क्या है कि भाई गोबी डेजर्ट में बहुत ज़्यादा वहाँ पानी नहीं था, वहाँ गोबी डेजर्ट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। तो यहाँ पे उनका वाला तो कहीं सेंस आया ही नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। तो सही क्या होगा इसमें? THERE देयर। there will be the right answer. There is not much water in the Gobi Desert. Next is, the polos learnt a lot from their journey. पोलोस जो थे, देखो सेम टू सेम ऊपर वाला आ गया। दो जो पोलोस थे उन्होंने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा, उन्होंने उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा। पोलोज ने अपनी जर्नी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पे वहाँ वाला सेंस तो है ही नहीं, सबसे, है ना। तो पोलोज ने अपनी जर्नी से, तो किन की जर्नी की बात हो रही है? पोलोज की जर्नी की बात हो रही है। तो क्या आएगा? देयर। ओके, चलिए सी पे आ जाते हैं। इट लुक लॉन्गर टू ट्रैवल डिस्टेंसेज इन द पास्ट दैन इट डज नाउ। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि भाई पुराने समय में जो था आज से ज़्यादा वक्त लगता था ट्रैवल करने में। तो कल पुराने बीते समय की और आज के समय की क्या हो रही है? तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब कंपैरिजन होगा तो THAN देन आएगा। दिस इज बिकॉज पीपल डिड नॉट हैव एरोप्लेन्स देन या दैन। ये सब इसलिए होता था, या फिर ये ट्रैवल में जो टाइम लगता था वो इसलिए लगता था क्योंकि उस वक्त तब लोगों के पास एरोप्लेन्स नहीं होते थे। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है, बताया जा रहा है कि तब लोगों के पास एरोप्लेन नहीं थे, तो इसलिए THEN देन। कंपैरिजन नहीं है तो देन नहीं आएगा। द पोलोज मेड चेंजेस इन देयर या देयर प्लान्स व्हेन दे रीच्ड पैलेस्टाइन। ठीक है, तो अब यह भाई मैंने कहा क्या बताया था, दे के रिलेशन में पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ होता है? देयर। मतलब कि पोलोज ने उनके प्लान में चेंज किया, अपने खुद के उनके प्लान में चेंज कर लिया, और जब वो पैलेस्टाइन पहुंचे थे तब। F देख लेते हैं। When the polos reached back home, their relatives could not recognize them. फिर से वही चीज़ है भाई, पोलोज की बात हो रही है यहाँ पे बार बार कि पोलोज के जो रिलेटिव्स थे, ठीक है ना, वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे, उनके रिलेटिव्स उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो उनको वाला सेंस है तो देयर। तो चलिए बच्चों, हमें समझ लगता है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, 13 मिनट की हो गई है ऑलरेडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।